उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग घरों में पीठिया, रोली और कुमकुम बनाना शुभ मानते हैं। चाहे पूजा पाठ हो या कोई शुभ काम, रोली कुमकुम से ही शुरुआत होती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ पहाड़ की इस समृद्ध परंपरा अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। पलायन का दंश झेल रहे पहाड़ों में अब बहुत कम ऐसे घर परिवार बचे हैं जहां शुद्ध और पारंपरिक विधा से रोली और कुमकुम को तैयार किया जाता है। यही वजह है कि बाजार में मिलावट और केमिकल से युक्त उत्पादों की भरमार है। ऐसे में हल्द्वानी के फुलचौड़ क्षेत्र के रहने वाले तारादत्त जोशी जैसे उद्यमियों की पहल आशा की नई किरण बनके सामने आई है। मां भगवती के अनुभव और नुस्खे से प्रेरणा लेकर तारादत्त जोशी पिछले 5 वर्षों से घर पर ही शुद्ध और केमिकल फ्री रोली कुमकुम का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए घर पर ही छोटा सा प्लांट भी लगाया है। इस काम में क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा है। अमृत विचार से खास बातचीत में तारादत्त जोशी ने बताया कि पहाड़ की संस्कृति और परंपरा को बचाने के अभियान में जुटे हैं। हर्बल पीठिया और कुमकुम निर्माण से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए वो पहाड़ के किसानों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। मिलावट के दौर में तारादत्त जोशी के हर्बल रोली और कुमकुम बनाने के इस अभियान की खूब तारीफ हो रही है। हम कच्ची हल्दी खरीदते हैं फार्मर से भी, मंडी से भी, और उसको घर ला करके धोया जाता है। धोने के बाद उसको काटा जाता है। काटने के बाद उसको नींबू के रस में पका करके और उसमें सुहागा पड़ता है। और सुहागे का अनुपात यह है कि जितना दाल में नमक पड़ता है उसी रेशियो में सुहागा पड़ता है इसमें। और इसको जब अच्छी तरह पक जाता है और इसको पकने का इसका मेजरमेंट ये है कि जैसे इसमें कोई तिल्ली घुसाते हैं तो वो उसमें डूब जानी चाहिए। माचिस की तिल्ली उसमें डाल रहे हैं। सुई नहीं होनी चाहिए। सुई तो किसी में भी, कच्चे में भी चले जाएगी, सूखे में भी चले जाएगी, पर माचिस की तिल्ली डालेंगे और उसमें जब घुस जाएगी आराम से तो इसका अर्थ है कि वो पक गया, तो उसको उतार लेते हैं उसको। उसके बाद 6-7 दिन तक इसको अंधेरे में रखना पड़ता है। और उसके बाद जो है तगड़ी धूप इसको मिलती है, 3-4 दिन में ये सूख के तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको हम दो बार पिसाते हैं। एक बार तो चक्की में इसको दरदरा पीस लेते हैं, दोबारा फाइनल फिर अपनी चक्की में उसको करते हैं। मिलावट के खिलाफ आपने जी, ऐसा था। हम जब पहाड़ में बच्चे थे तो ये जब अपने मम्मी को बनाते हुए देखते थे तो पूरा गांव बनाता था हमारा। पर हमारी मम्मी के हाथ में ऐसी बात थी कि लोग इससे सीखने के लिए आते थे। उस ज़माने में भी जब ये अपनी 40-45 साल की उम्र में थी, लोग बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी कहती थी तेरे हाथ का डाला हुआ सुहाग बहुत अच्छा लगता है और तेरे हाथ में जादू है, इस टाइप की। तो यहाँ जब आती थी तो हम यहाँ भी इससे बनवाते थे शौकिया तौर पर कि घर में तो बनाती है, पर हमारे यहाँ एक पहले प्रथा ये थी कि एक ही जगह बनता है, एक ही परिवार। मैंने कहा मैं बड़ा हूँ घर का, तो हम हल्द्वानी से ही इसकी शुरुआत कर लेते हैं। कल को भाई लोग भी अपना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, बनाते रहेंगे घर में। तो फिर मम्मी ने यहाँ थोड़ा कोऑपरेट किया और फिर मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे इसको डालो करके। धीरे करके मेरे जो स्टाफ के इधर-उधर में कोमंडल विकास निगम में काम करता था, वहाँ मेरे स्टाफ के लोग कहते थे यार तुम बहुत अच्छा पीठा लगा के लाते हो, थोड़ा हमको। तो मैं ऐसे ही बाँटना शुरू किया लोगों को। धीरे करके जब ये बँटने में वो हुआ तो उसके बाद लोग बोले यार हमारे लिए 1 किलो बना दो, आधा किलो बना दो। कुछ समय तक हमने ऐसा भी किया। बाद में फिर मैं इसको ये पीएमईजीपी में जब स्कीम चली तो लोगों ने कहा यार ये कुछ ना कुछ तो अलग करो। अब ऐसे कब तक आप बड़ी और ये कब तक बेचोगे, इसको जरा लार्ज स्केल पर दो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। खादी वाले भी, जिला उद्योग केंद्र वाले भी, कई लोगों ने इसमें हमें मदद दी। तो हमने ये काम थोड़ा सा लोन लेके शुरू किया और ऊपर वाले की दया से आज ये अपना अनवरत चल रहा है। तब से 4-5 साल से 2016 में मैंने इसको ट्रायल पे किया था, 17 से प्रोडक्शन शुरू किया। तो पहले साल 1 लाख रुपए की बिक्री हुई थी, दूसरे साल 2 लाख, इस साल तो ऊपर वाले ने चाहा तो करीब 6 लाख रुपए की बिक्री पार हो जाएगी। और इससे फ़ायदा यह है, वो पहाड़ों से आने वाला जो नींबू है उसमें मेरी बहुत अच्छी भागीदारी है। साल भर में कम से कम 25-30 कुंटल नींबू का हम लोग खरीदते हैं, ज़्यादा ही खरीदते हैं, क्योंकि कुछ सड़ भी जाता है, कभी हो जाता है तो उसको फेंकना पड़ता है। तो और हल्दी भी काश्तकारों से लोकल के हों, पहाड़ के हों, खरीदते हैं। और दूसरा पहाड़ की एक जो परंपरा है इसको जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये इसको आगे को भी लोग फैलाएं, बढ़ाएं। और मेरा एक विचार और है कि मैं चाह रहा हूँ उत्तरांचल का कोई ऐसा गांव हमें मिल जाए जहाँ नींबू और हल्दी होता है, तो मैं उस गांव में जाकर के फ्री ट्रेनिंग देके, फ्री होकर के लोगों को प्रेरित करने का काम भी कर। पर मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला। कोई कहता है हमारे यहाँ बंदर हैं, कोई कहते हैं सूअर हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। कोई पॉजिटिव ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर इस टाइप का कोई रिस्पॉन्स मिल जाता तो मैं इसको उत्तराखंड के किसी गाँव को इसकी पहचान ही बना देता कि उस गाँव में ये बनता है करके। नींबू को सूखे स्वागे हवे पकाया अनादी सुकदी कहाँ बटे सीखा तुम बोले सब? गनु बड़ी सिकवाइन गनु में हमारा सब काम करनी कत साल लगी इजा बनने? बचपन में बड़ा कोई 22 वर्ष से 18 साल में।
यह अच्छा काम करते हैं और नमक अच्छा डालते हैं, स्वाद और चूग अच्छे, और कुछ नहीं डालना हमें ये और क्या काम करते हो? अरे घर अपना काम है, खेती पाती घा काटना गुरु बासा डाला तीना और सबाजी सब जाग मिल रहे, किसने दी? सब काम में मिल रहे सबाजी मंगा किसी बड़े अधिकारी नेता? नेता मनी थी, तो नेता मनी थी।